प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोपती की कहानी बादलों के घेरे से चंद पंक्तियां सुने। आज इस तरह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया। सब अलग जा रहा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ। मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ हैं वे सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ हैं वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था मेरे पास, सब था। बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चमक कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई। आंख बंद किए कि यही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हो जाती। फूलों की महक में नाश्ता लगता। धुले ताजे कपड़ों में लिपटकर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता। क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सिरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठा हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने का सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है यह उसके ऊपर का आचरण है, या जो केवल मेरा है वह इससे परे, इससे नीचे कहीं और है। एक शीतल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाता। और एक रात भुवाली के शयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर अभी ने पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है। अभी तो मुझे मिट्टी होना है। धन्यवाद मित्रों।